नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपीटेट सीटेट सुपरटेट 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का विषय हमारा पर्यावरण अध्ययन। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कृषि से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस संस्थान ने हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की प्रजातियां विकसित की हैं। तो देखिए इसका आंसर है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अगला है गन्ना फसलें किस प्रकार की फसल उगाने के उदाहरण हैं। तो ये है रैटून। देखिए गन्ना जो फसल है ये रैटून फसल उगाने का एक तरीके से उदाहरण है। भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ या है। तो जो भारत का सर्वप्रथम कृषि विद्यालय आपका है उत्तराखंड में, और जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA द्वारा आयोजित बागवानी का श्रेष्ठ अवार्ड किस राज्य ने जीता। तो ये आपका मिला हरियाणा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरी खाद फसल में नत्रजन मतलब नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो ये है ढैंचा। ढैंचा एक मटर की प्रजाति होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सुपर फास्फेट, इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। तो देखिए सुपर फास्फेट जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, तो ये नाइट्रोजन युक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस तत्व की कमी से पौधे की कम वृद्धि एवं धुंधली हरी या पीली पत्तियां पड़ जाती हैं। तो ये सल्फर। सल्फर की कमी से पौधे की पत्तियां जो हैं कैसी पड़ जाती हैं, पीली या धुंधली हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों को सफ़ेद करने हेतु जिम्मेदार है। तो इसको हम बोलते हैं हरिमाहीनता, या इसको बोलते हैं क्लोरोसिस या हरिमाहीनता। कपास के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका नाम है गॉसिपियम हर्बेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु देश में गन्ना उत्पादन बढ़कर कितने लाख टन तक पहुंच गया है। तो देखिए ये आपका 3060 टन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम फार्म स्तरीय मृदा परीक्षण के लिए है। किस वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। तो देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम है वो 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर क्या होता है, जो मृदा का क्या किया जाता है, मृदा की उर्वरक शक्ति, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उस पर जो है कार्य किया जाता है। कौन सा राज्य किसानों के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में क्या हो गया है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस किसके लिए, किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र नर्मदा इनोवेशन अवतरण नवीकरण इरिगेशन, इसका नाम है साउनी, योजना को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया था। तो देखिए जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सौराष्ट्र और नर्मदा, तो इसका जो विकल्प है आपका गुजरात सही होगा। नेक्स्ट है, एशिया का पहला चावल तकनीकी पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है। चावल तकनीकी पार्क, तो ये स्थापित किया जाना है आपका कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक। फसल चक्र किस में मदद करता है। देखिए क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, फसल चक्र, तो फसलों की उपज बढ़ाने में। देखिए फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र का मतलब होता है कि एक ही खेत में विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना, इसको हम बोलते हैं फसल चक्र। और इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहती है, तो इससे क्या होती है, फसलों की उपज बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है रोम, इटली में। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये की गई है राजस्थान द्वारा। कहाँ, राजस्थान। वायुमंडल की अंतर विषयक वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं मौसम विज्ञान या मेटियोरोलॉजी। वायुमंडल की अंतर विषयक वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, देखिए वायुमंडल का अध्ययन और वायुमंडल का आंतरिक अध्ययन, तो उसको हम बोलते हैं मौसम विज्ञान या मेटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, कौन सी कमेटी वर्ष 2022 तक किसानों की आय आमदनी दुगने करने हेतु संगठित की गई है। तो इसका नाम है अशोक दलवाई कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन माइट्स दीमक के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दीमक के नियंत्रण में हम प्रयोग करते हैं एक्केरीसाइड। नेक्स्ट है आपका, निम्न में किसमें अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी घटित होती है। तो ये घटित होती है आपकी कटहल में। देखिए घटना है अनिषेक फलन, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और जो होती है आपकी कटहल में। नेक्स्ट है आपका
संपदा का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए संपदा की स्पेलिंग है SAMPADA। तो S फॉर स्कीम और A फॉर एग्रो मैराइन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। फिर से सुन लीजिए, स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। अब ये है क्या संपदा स्कीम? तो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य बर्बादी को घटाने एवं वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है किस शहर में सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक CIRDAP स्थापित है? ये आपका स्थापित है हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आप सभी जानते होंगे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि एवं संबंधित गतिविधियों कृषि क्षेत्र में प्राथमिक मदों के अंतर्गत सामूहिक कृषकों हेतु ऋण उधार कर्ज लेने वालों को कर्ज कितनी समुच्चय सीमा निर्धारित है? फिर से सुन लीजिए, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों कौन सी? कृषि क्षेत्र में प्राथमिक मदों के अंतर्गत सामूहिक कृषकों हेतु ऋण उधार कर्ज के लिए कितनी सीमा निर्धारित है? तो ये है 2 करोड़ रुपए। पशु चालित मोल्ड बोर्ड हल का औसतन भार कितना होता है? पशु चालित मोल्ड बोर्ड हल, तो इसका भार होता है 12 kg औसतन। नेक्स्ट है आपका द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पायलट स्कीम RISPC पादप फसलों प्लांटेशन क्रॉप्स के उत्पादकों की उपज नुकसान के जुड़वां जोखिम से सुरक्षा हेतु लॉन्च की है, जिसमें RISPC के अंतर्गत 8 शब्द का अर्थ है रिवेन्यू। क्या अर्थ है? रिवेन्यू। नेक्स्ट है आपका भारत में जूट की खेती का सघन डेल्टा क्षेत्र किस नदी का है? तो जूट की खेती के लिए जो सघन क्षेत्र वो आपका गंगा का डेल्टा क्षेत्र है। अगला है मूंगफली की खेती में किस खेती कल्चर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो यह आपका राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज सिस्टम प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था आपका संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कैसे कब स्कूल स्तर पर कम भार वाले बच्चों का प्रतिशतता का मूल्यांकन निर्धारण किया जाना चाहिए? तो देखिए ये जो है किया जाता है अर्धवार्षिक रूप से। कैसे? अर्धवार्षिक रूप से। वर्ष 1892 में किस फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करने के विरुद्ध एक याचिका भेजी? तो ये है बायोगैस। किसने? बायोगैस। पृथ्वी पर पानी की गतिविधि चलन वितरण एवं गुणवत्ता के वैज्ञानिक अध्ययन साथ ही जल स्रोतों एवं पर्यावरणीय जलाशय स्थिरता सहायता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी। पशुधन के पालन चराने की विधि जैसे पशु अथवा भेड़ के मांस या ऊन हेतु किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसको हम बोलते हैं रैंचिंग। पशुधन के पालन चराने की विधि, ठीक, रैंचिंग बोलते हैं। भारत में परिचालन भूमि क्षेत्र ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की अधिकतम संख्या है जो किस प्रकार की जोत हैं? ये कहते हैं सीमांत जोतें, मार्जिनल होल्डिंग्स। मार्जिनल होल्डिंग्स। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था 2005 में। कौन सी फसलें रोपड़ फसलों के रूप में निरूपित की जाती हैं? तो इन्हें ये हैं आपकी चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबड़। नेक्स्ट है डेयरी प्रसंस्करण संरचना निधि डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हेतु प्रारंभिक नीति कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 8,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है खाद्यान्न फसलों फूड ग्रेन क्रॉप्स में वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में फूलों का आना बंद हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को और इसकी जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे सिंचाई के लिए सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहां पे समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।